वेलकम बैक। इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था, इसी लेसन में पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नानू काका ट्रेन से पहुंच चुके हैं और किस तरह से ट्रेन से उतरकर बाहर आते हैं। अब नानू काका कार में बैठ चुके हैं और उनका भांजा मनोहर मालगोनकर अब गाड़ी चलाना शुरू कर दिया इन्होंने, और बैठने के बाद क्या वार्ता हुई उसी के ऊपर बात करते हैं। ओह, नानू काका सेड, एक लाइन और आप समझ लीजिए कि मनोहर मालगोनकर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मंत्रियों से मिलवाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अंडर सेक्रेटरी है और अंडर सेक्रेटरी के लिए मंत्रियों से मिलवाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने सारी बातें बता दी है। इस बात पर जो रिस्पॉन्स रहता है नानू काका का, वहाँ से शुरू होता है। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रैदर होप्ड। ओह, आई सी। नानू काका कहते, ओह, मुझे तो ऐसा उम्मीद ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, देखता हूँ। वेल, नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं है। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, बस्ट हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सैट बैक, क्लोजिंग हिज आईज एंड puckering his eyebrows as through in deep thought. उन्होंने एक चुटकी तंबाकू या नस्वार कह लो, तंबाकू का जो बुरादा होता है वो लिया उन्होंने। बड़े आराम से, बड़े डेलिकेटली, देखो डेलिकेटली मतलब होता है आराम से मुलायम तरीके से, ठीक है। ब्रस्ट मतलब क्या होता है? झाड़ना, साफ करना। उन्होंने अपने उंगलियों को अंगूछा में साफ किया। सैट बैक, पीछे होकर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। एंड पकरिंग, पकरिंग का मतलब क्या होता है? भौं को मीचना, भौं सिकोड़ना। पकरिंग हिज आईब्रोज, यहां से यहां तक का मीनिंग हो गया भौं सिकोड़ना, सिकुराना। ओके, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत गहरी सोच में हो। एज थ्रू इन डीप थॉट, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत गहरी सोच में हो, क्योंकि भांजे ने तो मना कर दिया, अब तो मिलवा नहीं सकते हैं मंत्री से। तो एकदम आराम से बैठ गए, तंबाकू लिया उन्होंने, और उसके बाद एकदम भौं को, दोनों आईब्रोज जो होता है, आईब्रो भौं जो होता है, दोनों को एकदम एक जगह कर रहे थे, सिकुरा रहे थे। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब व्यक्ति बहुत गहरी सोच में होता है, तब। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. He also clucked. Clucked का मतलब होता है खास करके जीभ से आवाज़ निकालना। खास करके आप देखोगे दिल्ली साइड में जो लोग रहते हैं, वो लोग अपनी बातों का एक्सप्रेशन कई बार जीभ से ऐसे आवाज़ निकाल के करते हैं। जैसे किसी को कहोगे चलोगे साथ में, मैं नहीं जाता, तो इस तरह से आवाज़ निकाल के लोग बोलते हैं। तो क्लक्ड हिज टंग, उन्होंने डेक्कन के लोग जिस तरह से टिपिकली विशेष रूप से करते हैं, टिपिकली मतलब विशिष्ट रूप से, डेक्कन जगह का नाम है, वहाँ के लोग जिस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह से एक्सप्रेशन दिखाते हुए इन्होंने कई बार आवाज़ निकाली मुंह से, और ऐसे कर रहे थे जैसे कि दया दर्शा रहे हो। रजिस्टरिंग पीटी मतलब दया दर्शाना। इसके साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, उसमें सारा वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रिथ्ड इन स्माइल्स, रिथ्ड मतलब होता है से सुसज्जित, से भरा पड़ा, ठीक है। और उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा पड़ा था, सुसज्जित था। सी वेंट इन टू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट। स्क्विल्स ऑफ डिलाइट का मतलब होता है खिलखिलाकर, खुशी से खिलखिलाना। खुशी में स्क्विल्स मतलब होता है आवाज़ निकलना, खास करके हंसने के समय जो आवाज़ निकलती है उसकी बात की जा रही है। सी वेंट इन टू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द कीटेन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। ए लॉट ऑफ फस, मेक ए फस मतलब होता है बात का बतंगर बनाना, मतलब कोई भी बात में बहुत सारा लंबा बात खींच करके बोलना। तो जब घर पे पहुंच गए ये लोग, तो दरवाज़ा पे ही लेखक की माँ इंतज़ार कर रही थी, पूरे मुस्कुरा रही थी। हाँ, और जैसे ही देखी, खास करके कीटन बिल्ली के बच्चा को जो टोकरी में देखी, तो उस पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी और नानू काका से बहुत सारे बात करने लग गई, बात का बतंगड़ बनाने लग गई।
I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpoy myself in the back veranda. मैंने एक चीज़ और पाया कि उन्होंने मेरे बिस्तर को, मेरे बेडरूम को कहता है आई ऑल्सो फाउंड, मैंने ये भी पाया दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। लेखक की माँ ने क्या कर रखा था कि उसके मामा के लिए, मतलब लेखक की माँ अपने भाई के लिए जो बिस्तर था, बेड था, उसको लगा रखा था किसमें, उस रूम में लगा रखा था जिसमें नानू का ये मनोहर मालगुनकर रहते थे, और जिसकी वजह से मनोहर मालगुनकर को कहाँ रहना पड़ा, सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, इसलिए लेखक को अपने सोने के लिए चारपाई पीछे वाले बरांडा में लगाना पड़ा। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जोर देने पर, इंसिस्टेंस मतलब जोर देने पर, कहने पर, एट मदर्स इंसिस्टेंस जोर देने पर, जिन बच्चों के पास इसका वर्ड पावर नहीं हो वो रोक करके आप लिख सकते हैं। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जिद करने पर, माँ के कहने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। मैंने का मतलब मनोहर मालगुनकर, लेखक ने 2 दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक है, और नानू काका को गाड़ी में बैठा करके, कार में बैठा करके ड्राइव करते हुए नॉर्थ ब्लॉक ले गए। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे अंदर गए मिनिस्टर से मिलने के लिए, यहाँ सी का मतलब है मिलना। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे अंदर गए मिनिस्टर से मिलने के लिए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार जहाँ पार्क किया गया था, कार जहाँ लगाया गया था, वहाँ मैं इंतजार किया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वी वर्ड्स, 2 घंटा बीत गए जब वो कुछ मराठी में कुछ गाली वाले शब्द रंग बिरंग के बुदबुदाते हुए निकले। मम्बलिंग मतलब बुदबुदाना, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, मराठी स्वीयर वर्ड्स मतलब गाली वाले शब्द, तो कुछ गाली वाले शब्द बुदबुदाते हुए वो निकले 2 घंटा के बाद। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, मैंने यह पूछने का साहस नहीं किया कि क्या हुआ था जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो ऐसे गाली पढ़ रहे हैं। मैं चुपचाप क्या किया, बिना एक शब्द भी बोले हुए गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, इन ए लिटिल वाइल मतलब कुछ देर बाद, कुछ ही देर में वो शांत हो गए, ठंडा हो गए। 2 एंड ही सेड, हालांकि कुछ देर में वो शांत हो गए और उन्होंने कहा, 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। अब कहते 2 घंटा बीत गए, मुझे इस चपरासी से उस चपरासी पर भेजा जाता रहा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, ट्रैम्पिंग मतलब होता है कदम ताल करना, पैर जब चलते वक्त जब पैर की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रैम्पिंग। कहता है अब कॉरिडोर्स मतलब बरामदा, बरामदा में कदम ताल करता रहा मैं, और अंत में सफल भी हुआ मैं डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव से अपॉइंटमेंट लेने में, और वो भी अपॉइंटमेंट मिला कब, आज से 3 दिन बाद का, 3 days फ्रॉम नाउ, अब से 3 दिन बाद का मिला। शेमफुल, शेमफुल, शर्म की बात है, शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर से मराठी में बहुत सारी गालियां देने लग गए। तो स्वेयर वर्ड्स, एक्सप्लेटिव्स, ये दोनों का मतलब होता है गालियां, खास करके अपशब्द। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, खास करके जब कोई बात एकदम अंदर से दिल से निकलती थी, जब भाषा की प्रॉब्लम आती थी, तो उनका शुरू होता था अपनी मराठी मदर टंग में, जो उनकी मातृभाषा थी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस वाले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, फिलहाल हम लोग पूरी कहानी करते हैं। अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, हम लोग जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, तभी क्या होता है, एक सजा हुआ गार्निश, एकदम चकाचक येलो रंग की स्पॉट्स वाली कार हमारे सामने से चमकते हुए निकलती है। फ्लैश्ड मतलब चमकना, फ्लैश मारता है ना मोबाइल में भी। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, ब्लेयर मतलब होता है गरजना, हॉर्न मतलब बाजा, उसका हॉर्न, आप देखते हो कार में हॉर्न होता है, तो वो क्या किया, एकदम तेज के बजाया जा रहा है।
इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, एकदम बिना रुके हुए एकदम मो 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 करे किए जा रहे हैं। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और देखो यहाँ बहुत सुंदर लैंग्वेज है, एट द व्हील। एट द व्हील मतलब पहियों पर, पहियों पर मतलब क्या, कार में। और जो व्यक्ति कार में बैठा हुआ था उसने मेरी तरफ हाथ झुलाया, वेव किया मतलब हाथ झुलाया। कोई जान पहचान का आदमी मिलता है तो हाय हाथ झुलाते हुए हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए लिया हुआ है कि वेव्ड हिज हैंड एट मी, उसने मुझ पर हाथ झुलाते हुए बोला। व्हाट ए र्यूड मैन, हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका पूछते हैं गुस्सा सो करते हुए, वो कौन र्यूड मैन था, कौन इतना खराब लड़का था, हु वाज दैट, वो कौन था। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। देखो चैप शब्द लड़का लड़कियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। गायज आजकल बड़ा कॉमन है, चैप, गायज, गर्ल्स। तो गायज और गायज यूज़ किया जाता है लड़कों के लिए, गर्ल्स यूज़ किया जाता है लड़कियों के लिए। और चैप किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, खास करके दोस्ताना व्यवहार जिससे रहता है, हम उम्र रहता है, उन लोगों को चैप करके पुकारते हैं। चैप कॉल्ड रतिराम, वो व्यक्ति रतिराम कहा जाता है, उस लड़के का नाम रतिराम है। वो उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जिसमें मैं करता हूँ, मतलब दोनों साथ साथ काम करते थे सेम मिनिस्ट्री में। आई सी, तो नानू काका एक्सप्लेन करता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, आई सी, ऐसी बात है। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। अब क्या होता है, जैसे किसी के बारे में हुआ तो उसका बोल दिया कि भाई वो मेरी मिनिस्ट्री में काम करता है। अब बातचीत करने के लिए लेखक बोल दिया कि देर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। कहा कि वो जो लड़का है रतिराम, उसकी बातचीत चल रही थी कि वो व्यापार के कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली के पास जाएगा। हजरत बरकत अली नेता है और वहाँ पर रतिराम क्या बनकर जाएगा, ट्रेड कमिश्नर, व्यापारियों का कमिश्नर बन करके जाएगा। इसके बारे में बातचीत चल रही थी। यू नो द एम्बेसडर, आप तो जानते ही हैं एम्बेसडर को, किसकी बात कर रहे हैं, हजरत बरकत अली एम्बेसडर है यहाँ। तो हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। हमारे देश का प्रत्येक देश में राजदूत है और प्रत्येक देश का राजदूत हमारे देश में है, ताकि वहाँ हमारे देश के जो लोग हैं वहाँ किस तरह की दिक्कत ना हो और उस देश से कोई किस तरह की संबंध रखना हो तो वो लोग मैनेज सारा कुछ कर सके, तो वो एम्बेसडर कहलाते हैं। तो एम्बेसडर अभी कौन है वहाँ, हजरत बरकत अली, और ट्रेड के बारे में बातचीत करने के लिए रतिराम जाने वाला था किसके पास, हजरत बरकत अली के पास। इसके बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब वो लोग कहते हैं अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑफ, ऑफ मतलब कट जाना, अलग हो जाना। तो ये बातें मनोहर मालगोडकर इसलिए बात किया ताकि बातचीत बढ़े। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका तो भांजा है मनोहर मालगोडकर, तो मनोहर मालगोडकर को नानू काका कहते हैं, अच्छा तुम क्यों नहीं इस तरह के किसी काम में भेजे जाते हो, विदेशी कार्यक्रम में। ठीक है, वाइस सेक्रेटरी वगैरह सब जो एम्बेसडर वगैरह के साथ जाता है, कहते तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है इस तरह के कामों में। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट, तुम नहीं क्यों भेजे जाते हो ऑफ वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, इस तरह के विदेशी कामों पर। टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर अंकल। आई सेड सम अनकाइंडली। थोड़ा सा रूखा व्यवहार करते हुए लेखक कहता है, अंकल जी आपको तो सब खेल लगता है, जिस तरह से मेरे लिए एक मंत्री के साथ इंटरव्यू करवाना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मुझे विदेश भेजा जाए किसी काम पे। इट टेक्स पुल, इसमें बहुत बल लगता है। जानते हैं रतिराम क्यों भेजा जाने की बातचीत चल रही है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। रतिराम को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि रतिराम क्या है, सोहन लाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं सोहन लाल रतिराम कौन है,
दिल्ली में पार्टी का बॉस है, तब उसको भेजा जा रहा है वहां पे, नहीं तो ऐसे आम आदमी को कौन पूछता है। नानू काका सेट अप विथ अ जर्क, अचानक झटके के साथ, विथ अ जर्क झटके के साथ बैठा। अच्छा, व्हाट वाज दैट, क्या बोला, क्या था वो, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, अच्छा ये लड़का सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या अद्भुत है, बहुत अच्छा है, वेल वेल। देखो अभी कुछ देर पहले उसकी गाली दे रहा था, बुरा कह रहा था, अभी देखो कहते हैं ओ बड़ा अच्छा है। ही लिंड बैक इन हिज सीट, कार में बैठे हुए थे झुक करके आगे की तरफ, चूंकि आगे गाड़ी चला रहे ड्राइवर, सीट पे मनोहर मालगुनकर है। हाँ, झुक करके उन्होंने देखा, एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुछ देर तक वो मुझसे घूरते रहे। कौन, नानू काका लेखक को घूरते रहे कुछ देर तक। नाउ लेट मी सी, अच्छा मुझे देखने दो, यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। अब नानू काका कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास जोधपुर वाला कोट होगा, जोधपुर का जो एक प्रकार का कोट आता है जिसका कॉलर बहुत नज़दीक रहता है, वो वाला कोट है तुम्हारे पास, हैवंट यू, है ना तुम्हारे पास, गुड, ठीक है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। अब देखो बात कहाँ से कहाँ चलेगी, दिमाग लगाइए। अब नानू काका के दिमाग में घूमना शुरू हो गया कि कैसे अब काम निकाला जाए। तो नानू काका कहते हैं अचानक अपने भांजे को कि तुम्हारे पास जोधपुर वाला कोट है ना, अच्छी बात है, और तुम पगड़ी बांध सकते हो। तो लेखक कहता है नो, वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू। फिर नहीं, लेखक नानू काका ही कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मुझे बांधना पड़ेगा तुम्हारे सर पे। ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बांध देंगे। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम। नानू काका कहते हैं कि वो टाई और कॉलर वाला व्यवसाय अब दुनिया गया, टाई और कॉलर ये क्या बोलते हैं, टाई पहनने वालों की बड़ी इज्जत होती थी, अब नहीं है, अब टाई पहनने वालों की बहुत इज्जत नहीं होती है। हाँ, मतलब क्या, लगे कि जोधपुर का वाला कोट पहन लो, पगड़ी बांध लो, तब उसका इज्जत होगा। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड विल गो एंड सी हिम, तुम्हें ये सब कपड़ा पहना करके और तब हम लोग चलेंगे उससे मिलने। देखिए नानू का दिमाग लगा दिया। सी हुम, किससे मिलने, वाई, लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स, क्यों, सोहनलाल से मिलने चलेंगे। सोहनलाल कौन है, जिससे मिला था, उस जिसको देखा था रास्ते में, उसके बाप, उसके पिताजी हैं। क्या, क्यों, सोहनलाल रतिराम से मिलने चलेंगे, बिल्कुल। डू यू नो हिम एट ऑल, तो लेखक कहते हैं क्या आप उसे जानते भी हैं। ऑफ कोर्स नॉट, नानू का कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं जानता हूं। अब बेचारे जैसा जैसा इसके नानू का कहते थे, बेचारा लेखक को करना पड़ता था। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर वाला कोट पहन लिया। एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, और नानू काका ने मेरे सर पर ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा पगड़ी बांध दिया। एक्ट एज दो यू आर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, ही कॉशन्ड, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि तुम ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मेरे एडीसी हो। और ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस। अब देखो ये पूरी प्लानिंग कर रहा है कि जाएंगे कैसे, क्या करेंगे ताकि इसको मिलने का मौका मिल जाए। सोहनलाल रतिराम से पूरा प्लानिंग सेट कर दिया और सावधान कर दिया, कॉशन्ड कर दिया, मतलब सावधान कर दिया। हाँ, जैसे ही गाड़ी पर बैठ करके जाने लग गए वैसे ही सारी बातें समझा दिया भांजे को कि क्या क्या करना है, और सावधान कर दिया। और अब ये लोग पहुंच गए कहाँ, सोहनलाल रतिराम के घर, ऑफिस। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एकदम उजले रंग के, जिसपे एक भी दाग नहीं लगा था, स्पॉटलेस, बेदाग उजले रंग के कपड़ा पहने हुए एक सचिव जाता है, इन लोग को रिसीव करता है। एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और इनको ले करके एकदम उजले ठंडा रूम में, क्यों, एसी वगैरह चल रहा होगा, ठंडे रूम में ले जाता है। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, वहाँ ले जाता है और पूछता है आराम से
सर बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली मतलब विनम्रता से पूछता है कि सर आपका क्या काम है यहाँ, आपकी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ, आपका कैसे यहाँ आना हुआ। तो इस तरह से बड़ी पोलाइटली पूछता है। नानू काका सेड कैजुअली, कैजुअली मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना ज़्यादा सोचे समझे, ठीक है, जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस ऐसे ही आ गए। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर जमींदार्स convention, a rather unofficial gathering, you know, since we zamindars are not exactly popular these days. BP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. अब देखो, अब नानू काका यहाँ फेंक रहे हैं अपनी बात, उस सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि बस ऐसे ही आ गए हैं कि एक्चुअली मुझे दिल्ली आना था, जमींदार्स का जो सभा था, कन्वेंशन मतलब था अधिवेशन सभा, जमींदार लोग का जो एक सभा था उसी में मुझे एक आना ही था दिल्ली था। हालांकि ये सभा एक अनऑफिशियल था, अनौपचारिक था, कोई बहुत बड़ी लेवल की सभा नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल तो जमींदार लोगों की कोई पूछताछ है नहीं। हाँ, और वो जो बीपी है, बीपी के दूसरे नेता का नाम है, बीपी हैज ऑल्सो सेंट मी ए केबल, बीपी ने भी मुझे तार भेजा था। पहले ज़माने में तार था, तार होता था, ठीक है, तो बीपी मुझे तार भेजा था, टेलीग्राम। हाँ, वो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो तो कल तक अभी वाशिंगटन से आ नहीं रहा है। इस तरह की बातें इसलिए किया ताकि सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड हो जाए कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, और गाड़ी में देखा तो ड्राइवर भी एकदम स्टाइल में, तो इसको लगे सेक्रेटरी को कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, और इसलिए ये सारी बातें बना करके कहा उन्होंने। आई थॉट आई माइट एज वेल एज लाला जी एंड टेल हिम, sorry, I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we the zamindars have made for the agricultural vote. मैंने सोचा कि मैं लाला जी से मिलूं और फिर बात करूं कि हम लोग ज़मींदार के वोट के लिए और खासकर किसानों के वोट के लिए क्या अरेंजमेंट किया है, इसी संबंध में कुछ बातचीत करनी थी, इसलिए मैं मिलना चाहता था। तो इस तरह से भारी भरकम बात बनाकर दिया इन्होंने। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 37 से। सो थैंक यू वेरी मच।